जय हिंद। माता ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी के अंतर्गत जो इससे पहले का वीडियो अपलोड किए उस वीडियो में पदार्थ में ऊर्जा पट्टी इस टॉपिक पर चर्चा किए और आज का जो हमारा टॉपिक है कि पदार्थ में जो ऊर्जा पट्टियां होती हैं वो किन किन रूप में होती हैं। तो आज हम लोग ऊर्जा पट्टी के रूप को यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी बैंड इसके बारे में बात करेंगे, उसे परिभाषित करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो पदार्थ में ऊर्जा पट्टी दो रूप में पाई जाती है, एक संयोजकता पट्टी वैलेंस बैंड और दूसरा चालन पट्टी कंडक्शन बैंड। तो सबसे पहले हम संयोजकता पट्टी की परिभाषा लिख दिए हैं कि वैलेंस बैंड कहते किसे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन दिए गए पट्टी के सभी उपलब्ध ऊर्जा तलों को भर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरित पट्टी को संयोजकता पट्टी कहते हैं। तो हम देखें कि संयोजकता पट्टी की परिभाषा लिख लिए। अब देखिए चालन पट्टी कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो परमाणु होता है, परमाणु की उच्चतम ऊर्जा वाली पट्टी जब इलेक्ट्रॉनों द्वारा अंशतः भरी रहती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा वह पूरी भरी नहीं रहती है, अंशतः भरी रहती है, यानी उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाते हैं, उसके अष्टक पूर्ण नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से रहती हैं। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम होता है। इस प्रकार अंशतः पूरित पट्टी को हम लोग चालन पट्टी कह देते हैं। अब हमने संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी की परिभाषा को देख लिया। यदि इसका डेफिनेशन पूछा जाए कि संयोजकता पट्टी किसे कहते हैं तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे और चालन पट्टी किसे कहते हैं तो इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये तो सिर्फ डिफिनेशन था। अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लें हम एक पदार्थ लेते हैं, धातु के रूप में पदार्थ लेते हैं, मैग्नीशियम या सोडियम, मैग्नीशियम Mg, और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। मैग्नीशियम धातु है, इसकी परमाणु संख्या कितने 12 होती है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2। तो इस तरीके से पहली ये जो जैसे हम लोग छोटी कक्षाओं में यानी 11-12 से पहले जब हम लोग स्टडी करते रहते हैं तो उसमें कक्षाएं बोलते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं और उन्हीं कक्षाओं को उच्च स्तरीय क्लास में 11th-12th में पढ़ने के बाद हम लोग बोलने लगते हैं ऊर्जा तल, ऊर्जा पट्टी। तो अब हम यदि मैग्नीशियम परमाणु की संरचना कर लें, मैग्नीशियम परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहां प्रोटॉन 12। अब की पहली कक्षा अर्थात पहला ऊर्जा तल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। अब दूसरा कक्षा, तो दूसरे कक्षा में हम लोग जानते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8। 2n² के फॉर्मूले से ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में अब हम लोग तीसरे कक्षा की बात कर लेते हैं। तो तीसरे कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन बचा, जबकि तीसरे कक्षा में हमें 2n² के फॉर्मूले से कितना 2 × 3² 2n²। किसी कक्षा में या किसी ऊर्जा तल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए तो उसके लिए हम लोग ये जो n लेते हैं ये मुख्य क्वांटम संख्या के रूप में होता है। तो तीसरी कक्षा
में हमारा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 टू जा 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन है कितना? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना? 18, 2n² के अनुसार, लेकिन यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये जो ऊर्जा पट्टी का पहला रूप है संयोजकता पट्टी, इसकी परिभाषा को देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन दिए गए पट्टी के सभी उपलब्ध ऊर्जा तलों को भर देते हैं, अब ये हमारा पहला पट्टी है एनर्जी बैंड, और ये हमारा दूसरा एनर्जी बैंड। तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यदि इलेक्ट्रॉन दिए गए पट्टी के सभी उपलब्ध ऊर्जा तलों को भर देते हैं, तो ये हमारा जो उपलब्ध ऊर्जा तल है E1, पहला उपलब्ध ऊर्जा तल E1, इसे 2 इलेक्ट्रॉन देकर के भर दिया। अब दूसरा ऊर्जा तल हमारा E2, इसे 8 इलेक्ट्रॉन देकर के भर दिया। लेकिन तो अब ये दोनों ऊर्जा तल हमारा क्या है? भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों से, तो इलेक्ट्रॉन अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी अवस्था में ये इसी ऊर्जा तल में, यानी प्रथम ऊर्जा तल, प्रथम कक्षा को प्रथम ऊर्जा तल बोल देंगे, दूसरा ऊर्जा तल द्वितीय कक्षा को, दूसरे कक्षा को हम लोग क्या बोल देंगे? द्वितीय ऊर्जा तल, सेकेंड एनर्जी प्लेन। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर चुके हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? या अस्थायी रूप से क्या करेंगे? यहां अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, या अस्थायी रूप से यहां रहेंगे। तो इस प्रकार से पूरी पट्टी को संयोजकता पट्टी कहते हैं। तो अब इन दोनों एनर्जी बैंड को हम लोग क्या बोल देंगे? वैलेंस बैंड, संयोजकता पट्टी। क्योंकि इस दोनों ऊर्जा तल को इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा भर दिया है कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ने दूसरे ऊर्जा तल को भी, दूसरे कक्षा को भी पूर्ण रूप से भर दिया है। लेकिन ये जो तीसरा ऊर्जा तल है, तीसरी कक्षा है, इसे इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर नहीं पाया है। तो हमारा जो पहला ऊर्जा तल यानी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा है, यह हमारा क्या है? वैलेंस बैंड है, यानी संयोजकता पट्टी है। इसको हम लोग बोलने लगते हैं संयोजकता पट्टी। और ये जो हमारा तीसरा ऊर्जा तल है या तीसरी कक्षा है, ये पूर्ण रूप से भरा नहीं है, यह अंशतः भरा है। तो अब जब हम चालन पट्टी का डिफिनेशन देखते हैं, तो देखिए चालन पट्टी यानी कंडक्शन बैंड कि परमाणु की उच्चतम ऊर्जा वाली पट्टी। तो ये जो बाह्यतम कक्षा, हम लोग नाभिक से, किसी परमाणु के नाभिक से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, तो कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है, और जब कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है, तो उस अधिक संख्या वाले कक्षा का ऊर्जा तल, ऊर्जा का मान भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। इसलिए हम लोग इसे जो बाह्यतम कक्षा है उसे उच्चतम ऊर्जा वाली पट्टी बोल देते हैं, उच्चतम उच्चतम ऊर्जा पट्टी। और फिर क्या बोला गया? जब इलेक्ट्रॉनों द्वारा अंशतः उच्चतम ऊर्जा वाली पट्टी या जो नाभिक से दूर की कक्षा है वो अंशतः भरी रहे, यानी वो पूरा पूरा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2n² फॉर्मूले के अनुसार, लेकिन यहां कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, अंशतः भरी रहती है। तो बाहरी विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित ढंग से, अब जब हम लोग क्या करेंगे? इस पर चार्ज देंगे, बाहर से विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेंगे।
हम लोग जैसे इस परमाणु पर बाहर से चार्ज देंगे तो चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम होता है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम हो जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से हम लोग चार्ज करके इलेक्ट्रिकल फील्ड कंटिन्यूड करते हैं, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंटिन्यूड होने के कारण ये जो हमारा अंशतः पूरित पट्टी है या हायर एनर्जी लेवल्ड बैंड है, इस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्डर में क्या होने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। तो ये जो सक्षमता प्राप्त होती है, और इसी तरीके से अंशतः भरी हुई पट्टी को, या उच्चतम ऊर्जा वाली जो अंशतः भरी हुई पट्टी है, उच्चतम ऊर्जा तल, और यह अंशतः भरी है। यानी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद नहीं है। तो इसी पट्टी को या इस ऊर्जा तल को हम लोग क्या बोल देते हैं, चालन पट्टी, कंडक्शन बैंड। तो अब देखिए, हमने इसे दोनों यानी संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी को डिफाइन कर लिया, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लिया। अब इस संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों को तीन रूप में, चालक, कुचालक और अर्धचालक के रूप में बांटते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और एनर्जी बैंड के रूप में, एनर्जी बैंड के रूप से हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण चालक, अचालक और कुचालक के रूप में कैसे करते हैं, इसके बारे में विवरण करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।